गोस्वामी जी महाराज रूप प्रसंग में वर्णन किए। श्री कागभूषुंडी जी महाराज कलयुग के कुछ गुण धर्मों को वर्णन कर रहे हैं। जिनमें से यह कहा कि सभी मनुष्य प्रायः काम, क्रोध, लोभ पारायण हो गए हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संत के विरोधी हो गए हैं। सुंदर गुणवान पति को त्याग करके अभागी स्त्री पर पुरुष को भज रही हैं। जो सुहागिन है उनके पास श्रृंगार की सामग्री नहीं है और विधवाओं के पास इतना श्रृंगार के सामान है कि नित्य नई दुल्हन के समान सजती रहती हैं। गुरु जी की बात रही तो गुरु जी ज्ञान नेत्र से रहित हैं, शिष्य बहिरा है, इसलिए न एक सुनता है न एक देखते हैं। शिष्य के धन केवल हरण करना गुरु का काम है। शिष्य का शोक हरण हुआ कि नहीं इस बात की चिंता उन्हें नहीं है, इसलिए वह गुरु जी स्वयं नरक को जाते हैं। जब स्वयं नरक को जाते हैं तो शिष्य को कैसे उद्धार कर पाएंगे। माता पिता बच्चों को बुला लेते हैं और जिस प्रकार से उदर की पूर्ति हो, पेट भरे, उसी धर्म की शिक्षा देते हैं। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसरी बात। कौड़ी लागे मोह बस करहि विप्र गुरु घात। बादहि शूद्र द्विजन सन हम तमते कछु गाटी। जानई ब्रह्म सो विप्रवर आँखि देखा वही डांटी। नारी नर ब्रह्म ज्ञान के अलावा दूसरी बात नहीं करते और कौड़ी के वास्ते लोभ के कारण ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर देते हैं। यह कलयुग में मैंने देखा। शूद्र द्विजन सन बादहि, शूद्र ब्राह्मण से वाद करते हैं, विवाद करते हैं, उनसे झगड़ पड़ते हैं कि हम तुम ते कछु घाटी। क्या हम तुमसे, कछु माने कुछ, घाटी माने कम है? नहीं। और सुनो, ब्राह्मण उन्हीं को कहा जाता है जो ब्रह्म को जाने। सो तुम ब्रह्म को नहीं जानते हो, इसलिए तुम ब्राह्मण ही नहीं हो। ब्राह्मण तो हम हैं। और इस पर भी यदि ना मानते हुए देखते हो तो आंख देखा वही डांटिए।
डांट फटकार लगाते हुए आंख दिखाते हैं, घुड़कते हैं, अर्थात दंडित करने की धमकी देते हैं। परत्रिय लंपट कपट सयाने मोह द्रोह ममता लपटाने। परत्रिय लंपट कपट सयाने। परत्रिय लंपट कपट सयाने मोह द्रोह ममता लपटाने। पराई स्त्री में लंपट है, पर स्त्री में लिप्त है, पर स्त्री के लिए लंपट है वह। कपटी कपट सयाने, कपटी है, सयाने माने होशियार है, धूर्त है। मोह द्रोह ममता लपटाने, मोह द्रोह और ममता में लपटाने माने लिपटे हुए हैं। ऊपर के दोहे में स्त्रियों के लिए कहा कि गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी भजहि नारी पर पुरुष अभागी। यहाँ पर पुरुष के लिए कहते हैं कि परत्रिय लंपट, पराई स्त्री में लिप्त हैं वे, लंपट है अर्थात विषयी है, कामी है। कपटी है और सयाने माने धूर्त है, अथवा यूं कहिए कि कपट करने में बड़ा सयाना है। मोह में, द्रोह में, ममता में लिपटा हुआ रहता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वृक्ष में लताएं लिपटी हुई रहती हैं। तेई अभेद बादी ज्ञानी नर देखा मैं चरित्र कल जुग कर। तेई अभेद बादी ज्ञानी नर देखा मैं चरित्र कल जुग कर। तेई अभेद बादी ज्ञानी नर। तेई नर माने वही मनुष्य अभेदवादी हैं, ज्ञानी हैं। हे पक्षीराज, मैंने यह कलयुग का चरित्र देखा, देखा मैं चरित्र कलयुग कर। तेई अभेदवादी ज्ञानी नर देखा मैं चरित्र कलयुग कर। यदि उनसे कुछ कहो कि तुम कुछ विचार नहीं रखते हो, तो वे यही कहते हैं कि हम तो ब्रह्मज्ञानी हैं, सब में आत्मा को ही देखते हैं। तुम्हारे लिए अपना पराया है, पर मेरे लिए ऐसा नहीं है, मेरे लिए तो सब एक ही है। तो तेई अभेदवादी ज्ञानी नर देखा मैं चरित्र कलयुग कर। मैंने कलयुग का यह चरित्र देखा। आप गए अरु तीन्हु घालई, जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालहि। आप गए अरु तीन्हु घालहि, आप गए अरु तीन्हु घालहि। जे कहूँ सत
मार्ग प्रतिपालहि। आप गए, आप तो स्वयं गए बीते हैं। आप गए माने आप तो स्वयं गए बीते हैं, गए गुजरे हैं। अरु तीनहु घालहि, अरु माने और, तीनहु माने उन्हें भी, घालहि माने नष्ट करते हैं। किन्हें? एक तो कलयुग में सन्मार्ग को कोई पालन नहीं करते, सन्मार्ग पर कोई जल्दी चलते नहीं, और कोई यदि सतमार्ग पर चल भी रहे हो उनको भी नष्ट कर देते हैं। जे कहूं सतमार्ग प्रतिपालय, जो कहीं कदाचित सतमार्ग को पालन कर रहे हो तो उसको भी नष्ट कर देते हैं। अर्थात वे कहते हैं कि ब्रह्म बन के रहो, सेवक क्यों बनने जा रहे हो? पहचानो तुम कौन हो। इन सब कर्म कांडों के चक्कर में मत पड़ो। इस प्रकार से उस आचार विचार में, कर्म में दोष दिखा करके वहां से उसको गिरा देते हैं। जे कहूं सत मार्ग प्रतिपालहि, कलप कलप भरी एक एक नर का, परहि जे दूसहि श्रुति करे तर का, कलप कलप भरी एक एक नर का। कलप कलप भरी एक एक नर का, परहि जे दूसहि श्रुति करी तर का। जे तरका करी श्रुति दूसही, जे माने जो कोई तर्क करके, श्रुति माने वेद को, दूसही माने दूषित करते हैं, वेद में दोष लगाते हैं, वे एक एक नरक में एक एक कलप तक पड़ते हैं। कलप कलप भरी एक एक नरका, परहि जे दूसहि श्रुति करी तरका। अर्थात वेद की निंदा करने वाले को एक एक कल्प भर एक एक नरक में रहना पड़ता है। सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी, सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहि ते प्राणी। वेद की निंदा करना बहुत बड़ा पाप है। वेद में दोष निकालना ये बहुत बड़ा अपराध है, जिसके परिणाम स्वरूप एक एक नरक में एक एक कल्प रहना पड़ता है। बड़े लंबे समय तक नरक में रहना पड़ता है। दोहावली 464 में गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान का अवतार जन कल्याण के लिए होता है, लेकिन भगवान अवतार लेकर भी यदि वे वेद की निंदा किए तो वे भी निंदित हो गए। 464 में कहा, अतुलित महिमा वेद की तुलसी किए विचार, अतुलित महिमा वेद की तुलसी किए विचार, जो निंदत निंदित भय विदित बुद्ध अवतार, जो निंदत निंदित भय विदित बुद्ध अवतार। कलप कलप भरी एक एक नर का, परहि जे दूसहि श्रुति करी तर का।
जेबर नाधम तेली कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, जेबर नाधम तेली कुम्हारा। तेली कुम्हार, सोपच डोम, किरात ये जंगल के रहने वाले कोल किरात, कोल भील, किरात माने भील और कोल और कलवार। ये वर्णों में अधम है, अर्थात ये चारों वर्णों से अलग हैं, अंतेज में माने जाते हैं। इन लोगों के लिए कहा श्री काकभूषुंडी जी ने कि नारी मोई गृह संपत्ति नासी, नारी मोई गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाई हो ही सन्यासी। नारी मोई गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाई हो ही सन्यासी। इनकी नारी मर गई। गृह संपत्ति नासी, घर की संपत्ति नष्ट हो गई। तब मूढ़ मुड़ाई, मूढ़ मुड़ा करके सन्यासी हो गए। वैसे सन्यास तब लेना चाहिए जब प्रबल वैराग्य हो, और यहां पर तो नारी मर गई, घर की संपत्ति नष्ट हो गई, तो मूड़ मुड़ा करके सन्यासी हो गए। मूड़ मुड़ा करके मुड़ गए। ये केवल नाम के सन्यासी हुए। कोई पूजा पाठ उपासना करने के लिए सन्यासी नहीं हुए, ज्ञानार्जन करने के लिए सन्यासी नहीं हुए, बल्कि पूजा करवाने के लिए, सम्मानित होने के लिए सन्यासी हुए। दोहावली 253 में गोस्वामी जी ने लिखा, परमारथ पहचान मति लसति विषय लपटानी, निकसी चिताते अधजरित मानहु सती परानी। परमारथ पहचान मति लसति विषय लपटानी। परमारथ को पहचान करके बुद्धि यदि विषय में लिप्त हो गई तो वह किस प्रकार से अशोभित होती है, तो कहा निकसित चिताते अधजरिता मानव सती परानी। मानो जलती हुई चिता से सती भाग गई हो और फिर वह हंसी के भाजन बन गई हो। वैसे ही संन्यास आश्रम में आने के बाद यदि विषय की ओर, सुख की ओर आकर्षित जब व्यक्ति होता है तो वह हंसी के पात्र बन जाता है। आगे के दोहा में गोस्वामी जी ने कहा, शीश उघारन किन कहो बरजी रहे प्रिय लोग, शीश उघारन किन कहो बरजी रहे प्रिय लोग, घर ही सती कहावती जरती नाह वियोग। नारी मोई गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाई हो ही सन्यासी। ये मूढ़ मुड़ा करके सन्यासी हो गए।
संपत्ति पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, सुख पाने के लिए। इनसे अपराध इतना अधिक बढ़ा कि ते विप्रन सन आप पुजावहि, उभय लोक निज हाथ नसावहि। ते विप्रन सन आप पुजावहि, उभय लोक निज हाथ नसावहि। ते विप्रन सन आप पूजावहि। ते माने वे, विप्रन सन माने ब्राह्मणों से अपने आप को पूजवाते हैं। उभय लोक निज हाथ नसावहि। उभय लोक माने दोनों लोक, अर्थात लोक और परलोक, यहाँ का लोक और वहाँ का लोक, दोनों लोक को अपने हाथ से नष्ट करते हैं। संन्यास आश्रम वाले ब्राह्मण द्वारा पूजित होते हैं। संन्यास आश्रम चारों वर्ण, चारों आश्रम से श्रेष्ठ है। और स्वामी अग्रदास जी ने इस बात को कहा भी है कि ये जो संन्यास आश्रम वाले वैष्णव है, ये पंचम वर्ण है, पंचम आश्रम है। ये वर्ण धर्म आश्रम धर्म से परे हैं वैष्णव सन्यासी होने पर। तो वैसे भी संन्यास आश्रम वैसे आश्रम के अंतर्गत तो है, लेकिन यह संन्यास होना ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है। तभी तो ब्राह्मण इनकी पूजा करते हैं, किनकी? सन्यासियों की। लेकिन ये जो वर्णाधम है, जिन्होंने अभाव में संन्यास आश्रम को ग्रहण किया है, ऐसा नहीं कि कोई वैराग से सन्यासी बने हो, सो नहीं। इनमें वैराग का अभाव है, धन का अभाव है, नारी मर गई है और मुड़ मुड़ा करके सन्यासी बन गए। और कोई संस्कार हुआ कि नहीं हुआ ये भी कोई पता नहीं, मुड़ मुड़ा लिए सन्यासी हो गए। मुड़ मुड़ा लिए, रंगीन कपड़ा पहन लिए, ढोली डंडा ले लिए, हो गए सन्यासी। तो वे ब्राह्मणों से पूजा करवाते हैं। कम से कम उन्हें ब्राह्मणों से पूजा तो नहीं करवानी चाहिए। इसलिए कहा उभय लोक निज हाथ नसावहि। उभय लोक माने दोनों लोग अपने हाथ से नष्ट करते हैं। नारी मर गई, धन समाप्त हो गया, उसका यह लोक तो बिगड़ ही गया है, अब इससे अधिक क्या बिगड़ेगा। इसके बाद वह ब्राह्मण से पूजवाता है तो उसका परलोक चला गया, दोनों उसका समाप्त हो गया। तो ब्राह्मण उनकी पूजा क्यों करते हैं? कहा ब्राह्मण भी अपने कर्तव्य से गिर गए हैं। कलयुग ने सभी को अपने अपने धर्मों से गिराया, किसी को अपने धर्म में सुदृढ़ नहीं रहने दिया। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ वृषली स्वामी। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ वृषली स्वामी। विप्र निरक्षर, विप्र ब्राह्मण निरक्षर हो गए, लोलुप हो गए, अत्यंत लालची और कामी हो गए। निराचार माने आचार विचार रहित हो गए, सठ माने मूर्ख और बिरसली स्वामी हो गए। टीकाकारों ने कहा बिरसली माने उल्टा के पति बन गए।
उल्टा स्त्री। जिस स्त्री का अन्य पुरुषों से प्रेम है उस स्त्री के पति बन गए उल्टा के। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, ब्राह्मण को विद्वान होना चाहिए, ब्राह्मण को श्रुतज्ञ होना चाहिए, वेद का विद्वान होना चाहिए, परंतु ब्राह्मण निरक्षर हो गए। अक्षर का अर्थ वेद भी होता है, अक्षर का अर्थ ब्रह्म भी होता है, परंतु ब्राह्मण वेद और ब्रह्म दोनों से अनभिज्ञ हो गए, वेदहीन है। मान लिया कि वे पढ़ लिख नहीं पाए, कलयुग का प्रभाव है, तो वेदों का सार जो श्री राम नाम है उनमें भी अनुरक्त हो जाते, तब भी उनका कल्याण होता, तो वह भी नहीं हो पाए। श्री राम नाम में भी अनुरक्त नहीं हो पाए, लोलुप है अर्थात लालची है। ऐसे लालची हैं कि सबके घर घूमते, सबके घर खा लेते हैं। कामी है, विषयी है, निराचार है, कोई आचार विचार नहीं पालन करते, सठ माने मूर्ख है और वृषली स्वामी है। याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है वृषली किसको कहते हैं, उस संदर्भ में लिखा है पितृगोत्री भवेत कन्या, पितृगोत्री भवेत कन्या, जायते जारजस्वला, सा कन्या वृषली प्रोक्ता, तत्पत्ति वृषली पति। जो पिता के घर में कन्या रजो धर्म को प्राप्त कर जाती हो उसी को वृषली कहते हैं, और उसका विवाह जिनसे हो वही वृषली पति कहलाता है। ऐसा याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है। निराचार सठ वृषली स्वामी, शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहहि पुराना, बैठी बरासन कहहि पुराना, शूद्र करहि जप तप व्रत नाना। शूद्र नाना जप तप व्रत करें। शूद्र लोग नाना माने अनेक जप तप व्रत करते हैं। बैठी बरासन कहहि पुराना, बरासन माने व्यास आसन पर बैठ करके, श्रेष्ठ आसन पर बैठ करके पुराण के वक्ता बने हुए पुराण की कथा कहते हैं। यह ब्राह्मण का धर्म है, जप करना, तप करना, पुराणों की कथा सुनाना ब्राह्मण का धर्म है। परंतु शूद्र लोग उस ब्राह्मण के धर्म को अपना लिए। ब्राह्मण विद्वान नहीं है, शूद्र विद्वान हो गए। वे जप करते हैं, तप करते हैं, अनेक व्रत करते हैं, अनेक प्रकार से जप तप करते हैं और व्यासासन पर बैठकर के पुराणों की कथा करते हैं। सब नर कल्पित करहि आचारा, जाए न बरनी अनीति अपारा, सब नर कल्पित
करही अचारा, जाई न बरनी अनीति अपारा। सब नर कल्पित करही अचारा। सब नर माने सभी मनुष्य कल्पित आचारा करही। कल्पित माने मनमाने ढंग से, अपनी ओर से कल्पना करके विचार करके मनमाने तरीके से आचरण करते। सब नर कल्पित करही अचारा, जाई न बरनी अनीति अपारा। अपारा अनीति बरनी न जाए। अपार अनीति वर्णन नहीं की जा सकती। सब नर कल्पित करही अचारा, जाए न बरनी अनीति अपारा। सभी मनुष्य कल्पित आचरण करते हैं, काल्पनिक मनमाने तरीके से, जो मन में आया वही आचरण करते हैं। इसलिए अनीति, जो अपार अनीति है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भय बरन शंकर कली, भय बरन शंकर कली, भिन्न से तु सब लोग करही पाप, पावही दुख, भय रुज शोक वियोग, भय रुज शोक वियोग। भय वर्ण शंकर कली, भिन्न से तु सब लोग। सब लोग वर्ण शंकर हो गए। सब लोग कलयुग में वर्ण शंकर देखे गए। भिन्न सेतु, भिन्न सेतु माने अलग अलग पुल वाले, अलग अलग सेतु वाले सब देखे गए। ये उस कलयुग का धर्म वर्णन कर रहे हैं श्री काकभूषुंडी जी। जहां न वर्ण धर्म है न आश्रम धर्म है, प्राय वर्ण शंकर हो गए। वर्ण शंकर उसे कहते हैं जहां दो जाति का विवाह हो, अर्थात स्वजाति में विवाह न होकर के विजाति में विवाह हो, उसी को, उससे जो संतान होती है उसी को वर्ण शंकर संतान कहते हैं। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय में क्षत्रिय, वैश्य में वैश्य, शूद्र में विवाह होना और उनसे जो संतति होती है उसी को वर्ण शंकर कहते हैं। भय वर्ण शंकर कली, कलयुग में वर्ण शंकर हुए। भिन्न सेतु सब लोग, सब लोग भिन्न सेतु वाले हुए, अलग अलग सेतु वाले हुए, अलग अलग पुल वाले हुए। सब कहते हैं क्या, भवसागर से परने, भवसागर से तरने के लिए, भवसागर से पार होने के लिए हमारे धर्म सेतु है। आइए हमारे द्वारा बनाए गए धर्म मार्ग से चल करके इस भवसागर से पार हो जाइए। ये सेतु ऐसा है कि कहीं डूबने का डर नहीं, कहीं लहर तरंग का कोई भय नहीं। आइए। पुल में भी भेद हुआ करता है, अलग अलग तरीके से पुल बनाए जाते हैं। एक पीपा का भी पुल होता है और पक्का पुल तो होता ही है, कहीं कहीं बांस के भी पुल बना दिए जाते हैं, लकड़ी के पुल बना दिए जाते हैं। भय वर्ण शंकर कली, भिन्न सेतु सब लोग करहि पाप। लोग पाप करते हैं, इसीलिए पावहि दुख,
भय, रुज माने रोग, शोक और वियोग पावे। पाप करते हैं इसलिए दुख, भय, रोग, शोक और वियोग पाते हैं। पाप कारण है, दुख होना, भय होना, रोग होना, शोक वियोग होना एक कार्य है। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संजुत विरति विवेक तेहि न चलहि नर मोह बस कलपहि पंथ अनेक। श्रुति सम्मत हरि भगति पथ संजुत विरति विवेक। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संजुत विरति विवेक। श्रुति सम्मत माने वेद के सम्मत में, वेद द्वारा प्रतिपादित, वेद द्वारा अनुमोदित, विरति विवेक संजुत, ये हरि भक्ति पथ माने मार्ग है भवसागर से पार होने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए। वैराग्य और विवेक माने ज्ञान से संयुक्त श्री हरि भक्ति पथ, ये श्रुति सम्मत माने वेद द्वारा अनुमोदित हैं, वेदों द्वारा प्रतिपादित हैं। नर मोह के बस होने से ते ही न चलें। नर माने मनुष्य मोह के बस होने से उस मार्ग से नहीं चलते हैं। और कल्पहि पंथ अनेक, अनेक पंथ की कल्पना करते हैं। कल्पहि पंथ अनेक, भगवान की भक्ति करना ये वेद सम्मत मार्ग है। भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त हो, ज्ञान भी हो वैराग्य भी हो। भक्ति की विशेषता है, भक्ति जब आ जाती है तो ज्ञान वैराग्य भी प्राप्त हो जाते हैं। तो ये श्रुति सम्मत है। कहीं भगति भगवंत के संजुत विरति विवेक। जे ब्रह्म अजम द्वैत मनुभव गाम्य मन पर ध्यावहीं ते कहूँ जानहूँ नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं हम सगुन जस नित गावहीं। वेदों ने स्वयं कहा ठाकुर जी के सामने, जे ब्रह्म अजम द्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावहीं ते कहूँ जानहूँ। जो कहते हैं जे जानहि ते जानो स्वामी, सगुन अगुन और अंतर जामी। जे जानहु ते जानो स्वामी, सगुन अगुन और अंतर जामी। लेकिन जो कौशलपति राजीव नयना करो सुराम हृदय मम अयना। तो जो जाने सो जाने, जे जाना हूं। लेकिन हम तो सगुन ब्रह्म का नित्य जस गान करते हैं। वेदों ने कहा कि हम सगुन का गायन करते हैं। तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक।
बहुदाम समारहि धाम जति विषया हरि लीन्ही न रही बिरति बहुदाम समारहि धाम जति विषया हरि लीन्ही न रही बिरति बहुदाम समारहि धाम जति विषया हरि लीन्ही न रही बिरति। जति बहुदाम धाम समारहि, जति माने सन्यासी लोग, बहुत से दाम माने पैसे और धाम माने महल को संवारते हैं। अथवा तो यूं कहिए कि बहुत से दाम के द्वारा, बहुत से दाम लगा लगा करके धाम संवारे, महल बनाते हैं। विषया हर लिन्ही, विषय ने इनको हर लिया, इसलिए न रही बीरति, बीरति माने वैराग्य नहीं रहा। विषया हर लीन है न रही बीरति। बहुदाम समारहि धाम जति विषया हर लीन ही न रही बीरति। सन्यासी में वैराग्य प्रबल होना चाहिए, लेकिन वैराग्य का अभाव हो गया। सन्यासी विषयी हो गए, दाम और धाम संवारने में रोज लगे रहते हैं। कलयुग ने दोनों को बिगाड़ा, सन्यासियों को बिगाड़ा और गृहस्थ आश्रम वालों को भी बिगाड़ा। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही, कलि कौतुक तात न जात कही, तपसी धनवंत दरिद्र गृही। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, तपस्वी लोग धनवंत हो गए और गृही लोग दरिद्र हो गए। हे तात कलि कौतुक न जात कही, हे तात कलयुग का कौतुक माने कलयुग का तमाशा, कलयुग का खेल कहते नहीं बन पा रहा है। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। तपस्वी को निर्धन होना चाहिए, तो तपस्वी धनवान हो गए। गृहस्थ को धनवान होना चाहिए, तो गृहस्थ दरिद्र हो गए। तपस्वी को तपस्या करना चाहिए, तो वे धन संवारने में लगे हैं। गृहस्थ को धनवान होना चाहिए, जिसे सत्कर्म करें, पुण्य कर्म करे, तो बेचारे दरिद्र हो गए। हे तात, ये कलयुग का कौतुक है, कलयुग का तमाशा है, जो कहते नहीं बन पा रहा है। कुलवंती निकारहि नारी सती, गृह आनहि चेरी निवेरी गति, कुलवंती निकारहि नारी सती, गृह आनहि चेरी निवेरी गति। जो कुलवंती हैं, कुल की मान मर्यादा को रखने वाली हैं, अच्छे कुल में जन्म ली हैं, माता पिता ने अच्छे कुल में उनको विवाह भी किया, लेकिन ऐसी कुलवंती को घर से निकाल देते हैं। कुलवंती निकारहि नारी सती,
जो सती नारी है, जो पति परायणा है, जो विनम्र स्वभाव के हैं, पति सास ससुर की सेवा करती हैं, उसको घर से निकाल दिया। कुलवंती सती नारी निकाल रही। और फिर गृह आन ही चेरी, घर में किसको लाया? कहा चेरी माने दासी को लाया। जो निबेरी गति, निबेरी गति माने जिसकी गति, निबेरी माने गई गुजरी है, जिसकी गति निबेरी है माने गई बीती है। उसने कहा कि तुमने अपनी घरवाली को घर से निकाल दिया, मुझे कैसे रखोगे? तब वह लिखा पढ़ी करवाता है, कहता है चलो मैं कोर्ट में लिखा पढ़ी कर देता हूं। कोर्ट मैरिज करता है। गृह आन ही चेरी निवेरी गति, जिसकी गति निवेरी है, निवेरी माने गई बीती है। उत्तम चाल को जिसने परित्याग कर दिया है। अथवा दूसरा अर्थ यह है निवेरी गति माने निश्चल करके रखता है। निश्चल करके अर्थात अचल करके, तुम ही को रहना है। अब वो कभी घर में नहीं आ सकती, तुम ही रहोगे। गृह आन ही चेरी निबेरी गति, सुत मानहि मातु पिता तब लौं अब लानन देख, नहीं जवलो सुत मानहि मातु पिता तब लौं अब लानन देख, नहीं जवलो। सुत मानहि मातु पिता तब लो। सुत माने पुत्र, तब लो माने तभी तक माता पिता को मानता है। कब तक? जबलो माने जब तक अवलानन नहीं देख, जब तक वह अवला के आनंद माने मुख को नहीं देखा है। सुत मानहि मातु पिता तब लो, अवलानन दीख नहीं जबलो। वैसे बेटा का धर्म है कि माता पिता की सेवा करे, जीवन पर्यंत सेवा करे, मृत्यु के बाद संस्कार करके उनके नाम पर भोज भंडारा करे यथाशक्ति, और फिर गया में जाकर के पिंड दान करें। ये 3 काम पुत्र का धर्म है। तीन काम अवश्य करना चाहिए। जन्म पर्यंत सेवा, मृत्यु के बाद संस्कार, श्राद्ध, भोज भंडारा, और गया में जाकर के पिंडदान। लेकिन कलयुग में बेटा माँ बाप को तभी तक मानता है जब तक कि वह स्त्री का मुख नहीं देखा। ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। ससुरारी पियारी लगी जब ते, जब ते ससुरारी पियारी लगी। जब से ससुराल प्रिय लगने लगा तब ते कुटुंब रिपु रूप भय। तब से कुटुंबी लोग, परिवार के लोग, रिश्ते नातेदार लोग शत्रु रूप हो गए। ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। जब से ससुराल प्रिय लगी, ससुराल प्यारी लगी, तब से उसको कुटुंबी लोग शत्रु रूप हो गए। अर्थात अब वह पत्नी के कहने पर चलता है और अपने साला साहब से मंत्रणा लेता है। जो ससुराल वाले कहते हैं वही वह पालन करता है, मानता है।
इसीलिए कुटुंबी के लोग सब शत्रु रूप लगने लगे, सब उसके विरोधी दिखाई देने लगे। निरपाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडंब प्रजा नितहि। निरपाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडंब प्रजा नितहि। नृप माने राजा पाप परायण हो गए, राजा में धर्म नहीं है। नितहि माने नित्य रोज प्रजा को दंड विडंब करे, प्रजा को दंड देते हैं और विडंब माने फजीयत करते हैं, विडंबना करते हैं। नृप पाप परायण धर्म नहीं, राजा पाप में प्रवृत्त हो गए, धर्म बिल्कुल नहीं है। नितहि माने रोज दंड देते हैं, विडंब माने फजीयत करते हैं। दंड अर्थात दंडित करते हैं, निरपराध प्रजा को दंडित करते हैं और उसको फजीयत किया करते हैं। ऐसे राजा कलयुग में। सोचिए, नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। धनवंत कुलेन मलिन अपि, धनवंत कुलेन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ उघारत अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ उघारत अपि। धनवंत कुलीन मलिन अपि, अपि माने निश्चय ही, मलिन होते हुए भी धनवंत कुलीन है। अपि माने निश्चय ही, मलिन होते हुए, पापी होते हुए भी धनवान लोग कुलीन माने जाते हैं। जिनके पास धन है वही कुलीन है, अच्छे कुल के। द्विज चिन्ह जनेऊ, ब्राह्मण का चिन्ह क्या है? जनेऊ। पूछो कौन जाति हो तो जनेऊ दिखा दे, देखने रहे जनेऊ पहने हम। द्विज चिन्ह जनेऊ, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी। अच्छा, पूर्व काल में जनेऊ से भी जाना जाता था कि ये किस गोत्र के हैं, किस गोत्र के ब्राह्मण हैं। उघार तपी, और तपस्वी का चिन्ह क्या रहा? उघार रहना, कपड़े न पहनना, कपड़े न धारण करना, ये तपस्वी का चिन्ह हो गया। हम तपस्वी है, क्यों? हम कपड़े का प्रयोग नहीं करते हैं। निश्चय ही पापी होते भी धनवान कुलीन है, अच्छे कुल वाले हैं। ब्राह्मण का चिन्ह जनेऊ है, और संध्या बंदन कभी करते भी कि नहीं इसका कुछ पता नहीं है। तपस्वी जो उघारे हैं वे तपस्वी हैं। कुछ तपश्चर्या भी होती है, कुछ तपस्या भी करनी चाहिए, या उनको कुछ भी पता नहीं है। श्री भर्तहरि जी महाराज ने लिखा, यस्यास्ति यस्याति वित्तम स नरः, यस्याति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञः। जिसके पास धन है वही कुलीन है, पंडित है, श्रुतज्ञ है और गुणज्ञ है। स एव वक्ता स च दर्शनीयः, सर्वे गुणा कांचनमाश्रियन्ति। श्री भर्तहरि जी कहते हैं सभी गुण तो धन में है। जिसके पास धन है वही विद्वान है, वही वक्ता है, वही दर्शनीय है,
वही कूलवान है, वही श्रुतिवान है, वेदज्ञ हैं, वही गुणज्ञ है। धन है तो सब कुछ है कलयुग में। अच्छे अच्छे लोग हैं, जिनके पास धन नहीं है तो उनको कोई महत्व नहीं, कोई सम्मान नहीं है। नहीं मान पुराण न वेदहि जो, हरि सेवक संत सही कली सो। नहीं मान पुराण न वेदहि जो, नहीं मान पुराण न वेदहि जो, जो वेद और पुराण को न मानते हो, कली में सो सही सेवक और संत है। कली में सो माने वह, सही माने सचमुच श्री हरि भगवान श्री राम जी के सेवक हैं और वही संत है। जो वेद को ना माने, पुराण को ना माने, कलयुग में वही सच्चे संत हैं, वही सच्चे सज्जन हैं। दोहावली 554 में गोस्वामी जी ने लिखा, कलयुगिया भगत कैसे होते हैं। साखी शब्दी दोहरा, साखी शब्दी दोहरा, कही कहानी उपखान। भगति निरूपहि भगत कली, निंदहि वेद पुराण। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक ब्रात न कोपि गुनी। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, कवि वृंद उदार दुनी न सुनी। दुनी माने दुनिया में, संसार में कवि वृंद तो सुने जाते हैं, जहां तहां कवि सम्मेलन होता है तमाम कवि लोग वहां दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें उदार नहीं सुना गया। कोई उदार हो, उदार माने श्रेष्ठ हो। गुण दूषक ब्रात, गुण दूषक ब्रात, गुणों में दोष निकालने वालों का ब्रात माने समूह। गुण में दोष लगाने वाले के ब्रात माने समूह देखे गए, सुने गए। न कोपी गुणी, कोपी माने कोई भी गुणी नहीं सुने जाते। जो गुण देखते हो तथा गुण को ग्रहण करते हो, गुण की प्रशंसा करते हो, ऐसे कोई नहीं सुने जाते। गुण ग्रहण करना ये तो संतों का काम है। संत हंस गुण गहहि पया, परिहरि बारी विकार। कली बार ही बार दुकाल परे बिनु, अन्न दुखी सब लोग मरे। कली बार ही बार दुकाल परे बिनु, अन्न दुखी सब लोग मरे। कलयुग में एक बार नहीं, बार बार दुकाल पड़ते हैं। दुकाल उसे कहते हैं जिसमें 2 बरस तक वर्षा ही न हो, उसे दुकाल कहते हैं। एक बार वर्षा न हो तो उसे अकाल कहते हैं। बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, बिना अन्न के दुखी होकर के प्रायः सब लोग मर रहे हैं। बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। अर्थात बार बार दुकाल पड़ने से, अन्न के अभाव होने पर बेचारे मर रहे हैं। सुनु खगेश कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड।
मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मंड, व्यापी रहे ब्रह्मंड। सुनु खगेश कलि कपट हठ। हे खगेश, हे पक्षीराज सुनिए, कलि कपट हठ। कलयुग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष और पाखंड भड़ा पड़ा है। मान मोह मारादि मद। मान माने अभिमान, मोह, मारादि माने कामादि विकार ब्रह्मांड में व्याप्त है। व्यापी रहे ब्रह्मंड। श्री काकभूषुंडी जी महाराज इस प्रकार से कलयुग के धर्मों का वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए ये श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।